हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लास चैनल। तो चलिए आज 9th का हम लोग मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग लाइन के द्वारा। ठीक है, तो उसमें जो भी चीजें दिया रहेगा पहले हम उसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्वेश्चन, हमने एक लाइन में सारे नंबर को ड्रॉ किया है, तो इनका नाम भी रखा हुआ है। और जो हमें बुक में क्वेश्चन बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ जे, जो भी बोला है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है और बहुत मजा आने वाली है आपको 9th में आके। ठीक है, तो चलिए जरा देखिए हमने क्या लिखा है, B और E। तो B के आगे क्या लिखा है दोस्त? 2 लिखा है, यानी B इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2 लिखा है। और E के आगे क्या लिखा है दोस्त? देख लीजिए जरा, 5 लिखा है, यानी E इज इक्वल टू क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो आप बताएंगे 5 बड़ा होता है कि 2 बड़ा है? 5 बड़ा है, यानी E की वैल्यू किससे बड़ा है? B से बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त ना, E माइनस B लिख देंगे। जो बड़ा नंबर रहता है उसी में से हम लोग क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी E की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 2 है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएगा। समझ में आया? सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके नीचे क्या लिखा है। J की वैल्यू देखिए, J का कोफिशिएंट क्या है? -2 है। तो J का कोफिशिएंट कितना लिखा हमने? -2 लिखा। A के आगे देखिए क्या लिखा है? 1 लिखा है। अब आप बताइए 1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? तो आप बोलेंगे 1, यानी A की वैल्यू किससे ज्यादा है? J से ज्यादा है। तो जो बड़ा होता है ना, उसी में से हम छोटे वाले को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 1 माइनस -2, यानी 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ गया? 3। ये लाइन समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ रहा है? हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? जैसे मैंने बोला इसको, P के नीचे देखिए क्या लिखा है? -4 है। C के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 है। अब आप बताइए -4 बड़ा होता है कि 3 बड़ा है? आप बोलेंगे C इज ग्रेटर देन P, यानी C माइनस P। तो C की वैल्यू क्या हो गई? 3। माइनस है, यहां माइनस हमने 4 ले लिया और लिखते हैं, तो 3 माइनस माइनस प्लस 4, यानी कितना आया? 7। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? बहुत इजी तरीका होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि A B C D जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके नीचे क्या लिखा है, उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक, उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि उनके बीच की डिस्टेंस होती कितनी है। ठीक, जैसे मैंने देखा J और H लिखा है, तो J के नीचे क्या लिखा है दोस्त? -2 लिखा है। H के नीचे क्या लिखा है? -1 लिखा है। तो हम क्या करेंगे? क्या बड़ा है, -1 या 2? आपको मालूम है 0 के जितने पास होता है वही नंबर बड़ा होता है, यानी H इज ग्रेटर देन J, यानी H माइनस J। H की वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे? -1 प्लस 2, तो अपना आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। कोई डाउट है? आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा क्या करना है सबको? ठीक ना, कैसे डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं इधर का, तो K और O लिखा है, तो K के नीचे क्या लिखा है? -3 लिखा हुआ है ना? O के नीचे क्या लिखा है? 0 लिखा है। तो आप बताइए 0 बड़ा है कि -3? तो आप बोलेंगे O इज ग्रेटर देन K, यानी O माइनस K, यानी 0 माइनस -3। तो क्या हो जाएगा दोस्त? 0 माइनस माइनस प्लस 3, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप लोग घर पे जैसे ना 6, 7, 8 ये 3 आप होमवर्क में ट्राई करिएगा।
बात समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।